बड़ा बलहारे मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सदस्य अजर बिहारे मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सदस्य अजर बिहारे संकट हारे संकट हारे संकट हारे। जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा कहते हैं पार्वती एक जन्म का कारण तुलसी जी की तपस्या था। सरकार ने तुलसी जी को वचन दिया था कि जब जलंधर से तुम्हारी विवाह होगा मैं जरूर आऊंगा। एक जन्म का कारण ये था, अगले जन्म का कारण बाबा कहते हैं एक समय के बाद देवर्षि नारद तपस्या करते करते नारद जी को श्राप था राजा दक्ष का कि आप एक जगह पे एक स्थान पे बैठ के तपस्या नहीं करेंगे, आप एक स्थान पे नहीं बैठ सकते। नारद जी सदा भ्रमण करते रहते थे। एक समय नारद जी की समाधि लग गई। उसी समय देवताओं के राजा इंद्र के मन में ये डर हो गया कि शायद नारद जी तपस्या इसलिए कर रहे हो क्योंकि उनको मेरा इंद्रासन चाहिए होगा। शायद नारद जी तपस्या करके और वरदान में मेरा राज्य न ले ले, इसलिए इंद्रदेव ने यहाँ भी कामदेव को भेजा है। कामदेव आए, कामदेव का कोई प्रभाव नारद जी पे नहीं हुआ। जब कामदेव लौट गए, नारद जी जब तपस्या से जगे तो नारद जी के मन में भाव आया, अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। कहते ना कभी कभी अपने आप ही मन में आता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। अपने आप नारद जी को लग रहा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अरे भोले बाबा ने तो कामदेव को भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने तो कामदेव को जीत लिया। कामदेव आके लौट गए, कामदेव अपना प्रभाव जमाए, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। कामदेव लौट के चले गए। नारद जी वहां से चले और पहुंचे भोले बाबा के पास। कहते हैं कि बाबा आज मैंने काम को जीत लिया। नारद जी नाना भारती अपनी तारीफ कहते हैं। भोले बाबा कहते हैं कि आप देवर्षि आप इस बात को मुझसे कहे अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? बोले अब यहाँ से जाऊंगा विष्णु भगवान के पास, उनसे कुछ काम है, मिलना है। भोले बाबा समझाते हैं देवर्षि इस बात को मुझसे बताए अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात सरकार से कहिएगा मत, विष्णु भगवान से मत कहिएगा। कभी कभी क्या होता है किसी को कह दो कि ये बात किसी को मत बताना, तो क्या होगा? सबसे पहले वो बात है ना भैया, सारे में पहुंच जाएगी। अगर कोई बात सबको बतानी हो ना तो किसी को बताओ, ऐसे को जिन्हें पता है ये फ्री का मीडिया है, काम बढ़िया करेगा, उससे बात बता दो। और बाद में एक संशय वाली बात कह दो, बहन जी देखो मैं तो आपको अपना मान के बताई, आपने किसी को बताना नहीं, इतनी कह दो। अब फिर देखो आप आधे घंटे बाद बाहर निकलो, सबसे हेडलाइन वही होगा, सबसे पहला खबर इतनी ही कहनी है कि दीदी मैंने आपको अपना मान के बताई, आप किसी को ये बात बताना नहीं। अब बस वो तो आपकी अपनी है, कह तो जय श्री राम। फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कार्ड और छपवाने की, बैनर पोस्टर छपवाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अपने आप पहुंच जाओगे, जितना सोच लिए वो उससे भी आगे। आज नारद जी को भोले बाबा कहते हैं कि नारद जी देवर्षि विष्णु भगवान से बताइएगा नहीं। नारद जी के मन में बड़ा दुख हुआ। बोले बताओ भोले बाबा के मन में कैसा भाव है? अपनी बात
अपने काम को भस्म कर दिए, बड़े आदमी बन गए, और आज मैंने काम को जीत लिया तो मुझे कह रहे हैं कि आप किसी को बताना नहीं। मतलब अपनी तारीफ तो बड़ी अच्छी लगी, इन्हें यूं डर है कहीं मेरी तारीफ ना हो जाए। अब नारद जी वहां से चले सीधे पहुंचे विष्णु भगवान के पास। आज नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं तो ना दरवाजे पे जाके आवाज दिए, ना कुछ आने का कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, एकदम साक्षात सरकार के पास पहुंच गए। लक्ष्मी जी ने देखी कि नारद बिना बताए एकदम कक्ष में आ गए तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आया। लेकिन नारद जी बालक को माता पिता के पास जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती किसी की। सरकार कहते हैं लक्ष्मी, नारद तो अपना बालक है, कोई बात नहीं, बिना बताए भी आ गया तो क्रोध जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी जी को बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा गुस्सा आ रहा है। नारद भगवान बिना बताए पहुंचे। इस बात से भी बड़ी बात कि नारद जी रोज जाते थे तो सरकार के चरणों में बैठते थे, लेकिन आज नारद जी कहाँ बैठे हैं? आज नारद जी सरकार के सर के पास बैठे, सिरहाने बैठे हैं। लक्ष्मी जी ने देखी नारद आज तक जो आके चरणों में बैठते थे, सिरहाने आके बैठे। लक्ष्मी जी ने बोली, सरकार आज नारद की स्वभाव कुछ समझ में नहीं आई। विष्णु भगवान कह रहे, लक्ष्मी आज ये वो वाला नारद नहीं है, बालक वाला नारद जिस नारद को तुम जानती हो। आज ये नारद बन के आया है, आज ये बहुत बड़ा आदमी बन के आया है। अगर आज जो तुमने इसको एक शब्द भी समझाने के उससे भी डांट दिया ना, तुम्हारी खोपड़ी फोड़ देगा। आज ये वो नारद नहीं है जो सुन के हाथ जोड़ के माफी मांग लेगा। सरकार कहते हैं, देवर्षि आने का कारण क्या है, कहां से आ रहे हैं? लक्ष्मी जी को तो बहुत क्रोध आता है। एक बार भृगु ऋषि देवताओं की परीक्षा लेने के लिए निकले थे, वहां भी लक्ष्मी जी को बहुत क्रोध आया था। लेकिन सरकार कभी ऋषियों पे, संतों पे कभी क्रोध नहीं करते। मैं भक्तों का दास, भक्त मेरा मुकुट मणि, प्रेम के बंधन में बंध के हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भृगु ऋषि के मन में आया, सबसे बड़ा कौन है? इंद्र देवों में से सबसे महान कौन है? भृगु ऋषि पहुंचते हैं भोले बाबा के पास कैलाश पर्वत पे। बिना बताए भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। आज भोले बाबा पार्वती मैया के साथ बैठे थे। जैसे भृगु ऋषि ने देखे कि आज भोले बाबा की जैसे नजर पड़ी, भृगु ऋषि बिना बताए चले आए। भोले बाबा बहुत क्रोधित हुए, बहुत उल्टा सुनाया। भृगु ऋषि बोले, सरकार जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया, यहाँ तो हो गया, वहां से चले तो ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी भी सरस्वती जी के साथ बैठे थे, वहां भी ब्रह्मा जी से बिना बताए कक्ष में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने भी बड़े क्रोध में बहुत खरी खोटी सुनाया भृगु ऋषि को। लेकिन भृगु ऋषि जब वहां से चले तो भृगु ऋषि बैकुंठ पहुंचे सरकार के यहाँ। वहां पे गोलोक धाम में सरकार लक्ष्मी मैया के साथ बैठे थे। लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी, सरकार सो रहे थे, निद्रा में थे। लक्ष्मी मैया चरणों में बैठी चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि के आगे का आहट सुन के सरकार उठे नहीं। भृगु ऋषि एकदम जाते एक लात मारे। जब सरकार बोले नहीं कुछ तो भृगु ऋषि ने एक लात मारी सरकार के सीने पे। आप लोग के घर में गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी, देखना गोपाल जी के सीने पे पैरों का चिन्ह है ना? सभी के गोपाल जी के सीने पे पैरों का चिन्ह है, वो भृगु ऋषि के पैरों का चिन्ह है। जब सरकार की परीक्षा लेने गए थे, भृगु ऋषि जैसे ही सरकार के सीने पे लात मारी, सरकार एकदम उठ के बैठ गए। लक्ष्मी मैया को बहुत क्रोध आया, लेकिन सरकार को क्रोध नहीं आया। सरकार ने एकदम चरण पकड़ लिए, बोले, देवर्षि आपने इतनी बड़ी गलती की है, आपको चोट तो नहीं लगी? अरे आप मुझे बता देते, आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, पैरों में पड़ गए। बोले, ऋषि मुझसे गलती हो गई,
कि मैंने आपके आने का आहट नहीं समझ पाया, लेकिन आप बताइए आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? क्योंकि मेरा सीना वज्र का है, मेरा सीना वज्र का है और आपके पैर नाजुक हैं, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी। ऐसा कौन कह सकता है? थोड़ी सी कोई बड़ा आदमी हो, एक अपशब्द बोल दो, देखो सांप क्या कहेंगे, तुम्हें पता नहीं हम हैं कौन। लेकिन जो सत्य में बड़ा होता है ना, वो ऐसा भाव नहीं रखता। और सरकार कहते हैं कि गुरुदेव आपके चरणों में चोट तो नहीं लगी, लेकिन लक्ष्मी मैया बहुत क्रोधित हुई। लक्ष्मी मैया ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे पति के सीने पे लात मारे, आज के बाद ब्राह्मण सदा दरिद्र रहेगा। लक्ष्मी मैया ने श्राप दिया कि ब्राह्मण के पास कभी लक्ष्मी नहीं रहेगी, ब्राह्मण सदा दरिद्र रहेगा। लेकिन जैसे लक्ष्मी मैया ने श्राप दिया, सरकार ने लक्ष्मी मैया को वहां पे श्राप दी कि लक्ष्मी, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गुरुदेव को श्राप देने की? लेकिन लक्ष्मी, आज तूने जो श्राप दिया है, एक संत को श्राप दिया है कि तू पूरा जीवन दरिद्र रहेगा, एक ब्राह्मण को श्राप दिया है कि तू पूरा जीवन दरिद्र रहेगा। अरे लक्ष्मी, मैं श्राप देता हूँ कि सबके तू माथे पे चढ़ाई जाएगी, लेकिन सदा तू ब्राह्मणों के कदमों में चढ़ाई जाएगी। इसलिए आज भी सबके लक्ष्मी सबके हाथ में दी जाती है, सर पे रखी जाती है, लेकिन ब्राह्मण के चरणों में चढ़ाई जाती है, ब्राह्मण के चरणों में चढ़ाई जाती है। कभी आप देखना, आप लोग के घर में जब पंडित जी आते हैं, भोजन करते हैं, तो आप लक्ष्मी कहाँ रखते हो? चरणों में। और ये भी ध्यान देना, आप चाहे लाख दान कर दो, बुरा नहीं मानना। आज के जो समय चल रहा, हमारा काम है कहना, समझना ना समझना आपका काम है। अगर आप दान देते हो, ब्राह्मण नहीं है, तो आपका दान सफल नहीं हो सकता। क्योंकि और कोई कितना हो ऊंचा हो जाए, माननीय हो सकता है, लेकिन पूजनीय नहीं हो सकता है। आप किसी को मान सकते हो, लेकिन पूज नहीं सकते। कभी पैर पूजनी हो तो ब्राह्मण की पूजना, क्योंकि ब्राह्मण चाहे बिना पढ़ा लिखा भी होगा ना, और उसके पैर पूजोगे तो सरकार के चरणों तक जरूर पहुंचा देगा। कह दो जय सिया राम, जय सिया राम। आज सरकार नारद जी से कहते हैं, नारद जी आने का कारण बताए। कहने का भाव है, माई बाप आजकल पता नहीं चलता कौन किस रूप में, कौन क्या है, कौन क्या है। लेकिन आप जब दान करो तो देखो कि हम अपने दान, अपनी लक्ष्मी किसको दे रहे हैं। ऐसे के हाथ में ना दो कि आपकी लक्ष्मी को लेके शाम के समय वो ठेका पे जाके खड़ा हो जाए। अगर आपने लक्ष्मी दिया है, आपने जिसको लक्ष्मी दिया है, आपने दान ही किया हो, और उस लक्ष्मी को लेके कोई शाम को शराब के ठेका पे खड़ा हो गया, तो वो पाप उसको नहीं, वो पाप जिसने दान किया है उसको लगेगा। क्योंकि उसको आप पैसे नहीं देते तो ठेका तक नहीं पहुंचता। जिसके हाथ से लक्ष्मी गई है, नुकसान उसका है। इसलिए गाय, बेटी, लक्ष्मी दान करने के पहले 100 बार सोचें कि माननीय को दे रहे हैं या पूजनीय को दे रहे हैं। पूजनीय को देंगे तो कहीं ना कहीं, कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सरकार कहते हैं कि देवर्षि आने का कारण बताएं। नारद जी कह रहे हैं क्या बताएं? मैं भोले बाबा के पास गया था, मैंने काम को जीत लिया, लेकिन आज मैंने भोले बाबा से इतनी सी बात कही अपनी तारीफ। भोले बाबा मुझसे कहते हैं कि ये बात आपसे बताने के लिए मना कर दिया भोले बाबा ने। सरकार कहते अच्छा बताइए। भोले बाबा को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कर दिए, चले कोई बात नहीं। सरकार वहां से नारद जी चले। सरकार ने एक माया की नगर बसाई, क्योंकि संत का, जब संत विचलित हो जाएं तो भगवंत ही बचाते हैं, बाकी कोई बचाने वाला नहीं है। सरकार ने एक माया की नगर बसाई और उस नगर में राजा की कन्या की विवाह है। नारद जी उस नगर में प्रवेश कर गया। बताओ एक संत को किसी की कन्या की शादी और स्वयंवर में जाने का क्या मतलब? लेकिन जो नारद जी ने काम को जीत लिया ना, आज नारद जी के मन में ये भाव आया कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। नारद जी
जब देखे कि कन्या की शादी है, लौट के सरकार के पास जाके कहते हैं कि अगर आप कृपा कर दें, अपनी सूरत मुझे थोड़ी सी दे दे, तो कन्या मुझे ही वर के रूप में स्वीकार कर लेगी। कन्या मुझे ही वर के रूप में स्वीकार करेगी। सरकार ने तथास्तु कह के भेज दिया। लेकिन जब कन्या आई वरमाला लेके, तो सबसे पहले सबसे आगे लाइन में बैठे हैं कौन? नारद जी। अब बताओ, एक संत स्वयंवर को भी सबसे आगे बैठे हैं कि कन्या मुझे ही वरमाला डाल देगी। लेकिन जो सरकार ने रूप दिया था वो 3 लोग को दिख रहे हैं। 2 तो बाबा के गढ़ बैठे हैं, उन्हें दिख रहा है, एक कन्या को दिख रहा है कि रूप क्या है नारद जी का। कन्या ने नारद जी की तरफ देखी भी नहीं, आगे जाके सरकार बैठे थे, सरकार के गले में माला डाल दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। सरकार ने कन्या को लेके चले गए। जब नारद जी को पता चला, नारद जी बड़े क्रोध में आए। जब नारद जी क्रोध में आए, नारद जी एक जगह जल में मुंह धोने के लिए हाथ में जल लेके जैसे मुंह पे छींटा मारा, जल में शकल दिख गई। जब चेहरा देखे तो आज नारद जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि नारद जी ने देखे कि मेरा मुंह तो बंदर का हो गया है। अब नारद जी के समझ में आया कि कन्या ने मेरे तरफ देख के मुंह क्यों फेर लिया था। आज नारद जी की शकल बंदर का है। साथ में बाबा के दोनों गढ़ खड़े थे, दोनों ने हंस दिया। नारद जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बनोगे। वो दोनों गढ़ जाके आगे रावण और कुंभकर्ण बने। एक प्रभु के एक अवतार का ये भी कारण था। आगे थोड़ी सी नारद जी आगे चले तो सरकार मिल गए। बोले और नारद जी सब ठीक है? बस नारद जी तो शुरू हो गए। नारद जी लगे कहने, हमें पता है तुम अपना घर बसाए, किसी का घर बसते देख नहीं सकते, तुम किसी का परिवार नहीं बसने दोगे। अरे तुम तो बड़े चालाक हो। जब समुद्र मंथन में अमृत निकला और विष निकला, तो विष भोले बाबा को पिला दिया, अमृत तुमने देवताओं में बांट दिया। तुम्हारी तो आदत ही ऐसी है। जब नारद जी कह सुन के क्रोध जब शांत हुई, सरकार हंस रहे। नारद जी कहते हैं, आप हंस रहे हो? जो बंदर का मुख तुमने मुझे दिया है, जब एक समय आएगा, जैसे मैं पत्नी के लिए रो रहा हूँ, ऐसे एक समय तुम भी रोते घूमोगे अपनी पत्नी के वियोग में। यही बंदर भालू तुम्हारा साथ देंगे। सरकार बोले तथास्तु, क्योंकि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरा मुकुटमणि। क्योंकि संत का श्राप है, इसलिए सरकार ने सिरोधारी किया। बाबा कहते हैं उमा, एक जन्म का ये भी कारण था, लेकिन जैसे नारद जी के ऊपर से माया का प्रभाव हटा, नारद जी एकदम सरकार के चरणों में गिर पड़े। इतने में पीछे से भोले बाबा के दोनों दूत भी आ गए रोते हुए। बाबा सरकार, हमें तो श्राप मिल गई। सरकार बोले, आप चिंता मत करो, श्राप तुम्हें ही नहीं मिली, मुझे भी मिल गई। तुम भी चलना और हम भी चलेंगे। एक ही साथ कह दो, जय श्री राम। इतने नारद जी को जैसे समझ में आया कि मैंने बहुत गलती कर दिया। नारद जी सरकार के चरणों में गिर के आज नारद जी रो रहे हैं, विनती करते हैं, सरकार है करामात क्या इनकी चरणों की रज में, है करामात क्या इनकी चरणों की रज में। करके गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। ओ भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुकारे से पूछो, जाकर सुदामा पुकारे से पूछो।
कृपा कितनी करते हैं सवेरा कटो के, कृपा कितनी करते हैं सवेरा कटो के, बताए के सब जानते हैं, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पति तो कैसे बनाते, पति तो कैसे बनाते, जटायु शरीर तारीफ पूछो, जटायु शरीर तारीफ पूछो। प्रभु कैसे सोने दे दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सोने दे दुखियों की आहें, तुमने क्या कहो राजा बलि की कहानी, तुम्हें क्या कहो राजा बलि की कहानी, मेरा नार का कौन आधार है जग में, मेरा नार का कौन आधार है जग में, ये कृष्ण तो दुलारी से पूछो, ये कृष्ण तो दुलारी से पूछो। जय श्री राम। राम कहते हैं कि पार्वती एक जन्म का ये भी कारण था। आगे सत्यकेतु नाम का राजा जो कि ऋषियों के श्राप से पूरा परिवार के साथ राक्षस योनि को प्राप्त किया। एक जन्म का कारण ये भी था, उसे भी तारने के लिए सरकार आए। इधर स्वयंभू मनु रानी शत्रुपा दोनों ने बहुत समय तक तपस्या किया। उनके तपस्या से सरकार प्रसन्न होके दर्शन दिए। आज शंभु मनु कहते हैं कि सरकार हमें पुत्र रूप में आप ही प्राप्त हो, हमें पुत्र वरदान दीजिए कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। इधर मैया कह रही है कि सरकार मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। सरकार ने वरदान दिया। सरकार कहते हैं कि माँ मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, मैं ही पुत्र रूप में आपके गोद में आऊंगा। लेकिन मैया कह रही कि सरकार आपने ये तो आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्र रूप में आएंगे, लेकिन मैंने एक वरदान और मांगा था कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र की प्राप्ति हो।
आइए 1 से 1 रुपया कथा में तरुण शर्मा जी की तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा दो। बच्चे का जन्मदिन है। सरकार कहते हैं, सरकार यहाँ पे आशीर्वाद देके वरदान देके तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो जाते हैं। वही राजा और रानी दोनों आगे जन्म में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के नाम से अवतार लिया है। कह तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ी सी दशरथ जी के जन्म की कहानी। राजा अज के परिवार में कोई वंश नहीं है, रघुकुल में कोई वंश नहीं है। आज राजा यज को बहुत दुखी हो रही है कि शायद मेरे बाद मेरे पूर्वजों को जल कौन देगा, पिंड कौन देगा, मेरे बाद मेरे पूर्वजों को पानी कौन देगा। राजा अज के मन में इस बात को सदा स्मरण रहता, सदा राजा कष्ट में रहते। एक समय राजा वशिष्ठ जी के पास गए, जाके कहते हैं कि गुरुदेव मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, इस राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। वशिष्ठ जी ने सलाह दिया कि आप यज्ञ करवाएं, यज्ञ के बाद यज्ञ के प्रभाव से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यज्ञ करने के लिए राजा अज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। आज राजा के घर में यज्ञ चल रहा है। मैया अरुंधति जो गुरुदेव की पत्नी थी, जब मां को पता चला कि आज गुरुदेव जा रहे राजा के घर में यज्ञ कर रहे हैं, तो मैया ने सुबह से तैयारी किया कि आज तो राजा के घर में यज्ञ है। कहते ना कभी बड़े लोग के घर में पूजा पाठ कराने पंडित जी जाएं तो घर में बच्चों को लगता है कि आज तो हमारे घर बहुत सारा सामान आएगा, बहुत सारी दक्षिणा आएगी। आज मैया अरुंधति यही सोचती है कि आज तो राजा के घर में यज्ञ चल रहा है, पूर्णावती है, पूर्णावती के बाद गुरुदेव इतना दक्षिणा लाएंगे, लेकिन उसको मैं रखूंगी कहाँ। इसलिए मैया ने पूरा घर में जगह व्यवस्था बनाया है कि जब राजा के घर से सामान आएगा तो कहाँ रखी जाएगी। लेकिन जब शाम हुई, पूजन संपन्न हुआ, दक्षिणा का समय आया, राजा ने पूछे कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या दें। आज वशिष्ठ जी ने कहा है कि राजन, मुझे दक्षिणा में आपने जो अपने मेहनत से कमाई हो वही दक्षिणा देना। जितना आप मेहनत से कमाए हो उसमें से ही मुझे दक्षिणा में देना, वरना मुझे दक्षिणा मत देना। और बिना दक्षिणा के, अब मान लो कि ये 7 दिन कथा चलेगी, 9 दिन आप कथा सुनोगे, लेकिन जब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे आपका कथा सुनने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। राजा कहते हैं कि सरकार, गुरुदेव अगर मैंने दक्षिणा नहीं दिया तो मेरा यज्ञ कराना सफल नहीं होगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप जो मेहनत से कमाए हो उसमें से दक्षिणा दे दें। अब राजाओं के पास मेहनत की कमाई क्या होती है बताओ। राजा सोचने लगे मेहनत की कमाई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं आज कमाने भी जाऊं तो अपने नगर में मुझे काम कौन देगा, एक राजा को कौन काम देगा। राजा रात के अंधेरे में दूसरे देश में निकले, जंगल में गए, लकड़ी काटे। राजा आज लकड़ी के गट्ठर बांध के रास्ते पे बैठे हैं। कोई भी आता पूछता कि भैया ये कितने में लकड़ी बेचोगे, लेकिन राजा को क्या पता कितने में बेची जाती है। राजा कह रहे हैं कि जो मेरी मेहनत की कमाई हो, मेरी मेहनत की जो आपकी मेहनत हो उसमें से मुझे कुछ दे दो। जितना मैंने मेहनत किया उस हिसाब से आप अपनी मेहनत की कमाई में से दे दो। अब राजा कह रहे दूसरे से आप अपनी मेहनत की कमाई में से दे दो। जो आता पूछता चला जाता, जो आता पूछ के चला जाता। राजा बड़े दुखी, लगता कोई मेहनत ही नहीं करता है। बताओ लकड़ी भी बेचने आया, इसके भी पैसे ना मिले, सुबह से शाम हो गया, अब जाके क्या जवाब दूंगा गुरुदेव को। एक आदमी आया, बोला कि आप ये लकड़ी कितने में देंगे। राजा बोले जो आपको उचित लगे वो दाम दे दो, जितने की मेरी मेहनत है उस लायक मुझे मजदूरी दे दो।
उस आदमी ने 1 रुपया का सिक्का राजा के हाथ में रख दिया। राजा 1 रुपया लेके आए और बड़े शर्मिंदा होके कह रहे हैं, गुरुदेव आज मेहनत की मजदूरी मिली लेकिन 1 रुपया मिली। गुरुदेव बड़े प्रसन्न होके 1 रुपया जेब में रखे और घर पे चल दिए। जब घर पहुंचे तो माता जी पूछती हैं, आ गई राजा के यहाँ से यज्ञ करा के? गुरुदेव बोले, आ गया। यज्ञ संपन्न हो गया? हो गया। अब भैया बार बार सोचती हैं पीछे से गाड़ी में सामान आ रहा होगा, क्योंकि राजा के यहाँ से थोड़ी सी सामान थोड़ी मिली होगी। अरे इतना सामान मिला होगा, गुरुदेव ला नहीं पाए होंगे तो पीछे से गाड़ी में सामान आ रहा होगा। अब भैया बार बार अंदर बाहर देख देख के मैया से नहीं रहा गया, तो बोली कि क्या बात है, आप राजा के यहाँ पूजन करा के आए, राजा ने आपको दक्षिणा नहीं दिया? गुरुदेव ने बोले, दिया ना। कहाँ है दक्षिणा? गुरुदेव ने 1 रुपया का सिक्का निकाले और मैया के हाथ पे रख दिया। जैसे माता जी ने 1 रुपया के सिक्का देखी, माँ को इतना क्रोध आया, ऐ घुमा के फेंकी आंगन में से। सिक्का पता नहीं कहाँ जाके सीमा से बाहर जाके गिरा, बहुत दूर सिक्का को फेंक दिया। लेकिन मैया तो क्रोध में रही, क्रोध में सिक्का फेंका। कुछ समय बाद एक पेड़ जमा वहां पे, उस पेड़ पे जो फल आए सोने के, उसके मुकुट का आकार, सोने का मुकुट उस पेड़ पे। अब सारे गांव में इस बात की चर्चा हुई कि एक पेड़ ऐसा है जिसपे सोने के मुकुट आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो कोई पेड़ किसी ने नहीं देखा। राजा के पास खबर गई। राजा, क्योंकि ऐसा कार्य कोई अनजाने में बिना जाने कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राजा के राज्य में ऐसा किसी को कोई अधिकार नहीं होता। राजा आए, राजा ने जब देखे कि ये पेड़ भी कुछ अजब है और इस पे जो मुकुट आए हैं सोने के, ऐसा तो पेड़ हमने भी नहीं देखे। राजा ने मजदूरों को बुलाए, बोले कि इसका जड़ खोदो, इसके जड़ में देखें कि यहाँ पे क्या है। जब जड़ की खुदाई हुई पेड़ की, एक तह खुदाई हुई तो एक सोने का रथ निकला। जब 2 तह खुदाई हुई तो 2 सोने का रथ निकला। ऐसे 3 तह में 3 सोने का रथ निकला। जब 7 तह अंदर खुदाई हुई तो 10 रथ निकला और 10 रथ पे बैठे साक्षात दशरथ जी प्रकट हुए। बोलिए दशरथ महाराज जी की। आज दशरथ जी प्रकट हुए हैं। वही दशरथ जी आगे चल के, दशरथ जी के मन में भी ये भाव आया कि हमारे कुल में कोई वंश नहीं है, हमारे बाद इस कुल का रक्षा कौन करेगा, हमारे पूर्वजों का नाम कौन चलाएगा। आज दशरथ जी भी गुरुदेव के पास गए हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरे बाद मेरे राज्य को कौन संभालेगा, मेरे पूर्वजों को कौन पानी देगा। वशिष्ठ जी ने आज दशरथ जी को फिर समझाया है कि आप यज्ञ कराएं और यज्ञ से आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन यज्ञ कौन करेगा? यज्ञ करने के लिए आपके घर के जमाई आएंगे। आज वशिष्ठ जी ने यज्ञ नहीं किया, जमाई को बुलाया गया यज्ञ करने के लिए। और तभी से रीत है कि घर में कोई भी काज परोजन हो, कोई भी शुभ कार्य हो तो सबसे पहले बेटियों को बुलाया जाता है, जमाई को बुलाया जाता है। और ध्यान देना, 7-7 बहू हो, घर में चहल पहल नहीं होगी, लेकिन एक बेटी आ जाए तो अंदर बाहर पूरे आंगन से बाहर तक चहल पहल हो जाता है घर में। कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। आज यज्ञ हुआ है, यज्ञ देवता। भैया रख दो मोबाइल, थोड़ी देर को हमारी बातें सुनो। कह दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यज्ञ देवता अग्निकुंड से पात्र में, स्वर्ण पात्र में
हविष यानी खीर लेके प्रकट हुए हैं। वो गुरुदेव ने वो पात्र दशरथ जी के हाथ में दिया है। दशरथ जी वो पात्र लेके आया और उसके आधे भाग करके, दो भाग करके, एक भाग मैया कौशल्या के हाथ में, एक भाग मैया कैकेयी के हाथ में। दोनों रानियों ने अपने अपने खीर में से आधे आधे भाग करके दोनों मैया ने अपने आधे आधे भाग मैया सुमित्रा के हाथ में दिया है। तीनों रानियों ने प्रसादी पाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। तीनों रानियों ने प्रसादी पाया। आज दशरथ जी के आंगन में बड़ी खुशियां हैं, चारों तरफ चहल पहल। आहा, क्या खुशी, क्या बढ़िया, क्या शुभ सगुन, चारों तरफ सगुन ही सगुन हो रहे हैं। सारे अयोध्यावासी फूले नहीं समाते, सारे अयोध्या में मंगल 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 हो रहे, क्योंकि मंगल भवन आने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, गगनो अजय बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, गगनो अजय बिहारी। नवमी तिथि बार मधुमासा, शुक्ल पाचय भेजत हर देवा। नवमी तिथि मधुमास देवा, शुक्ल पाचय भेजत हर देवा। नवमी नाम में दे मधु मास देवा, सकल जय देता, सकल जय हरि देता। मंगल हारे अजय बिहारी। ब्रज संभारे संकट हारे, संकट हारे। आज अयोध्या की शोभा के कोई वर्णन नहीं हो सकता। उस शोभा के वर्णन तो साक्षात मां शारदे भी नहीं कर सकती, करोड़ों मुख से शेषनाग जी भी नहीं कर सकते। वो सुमंगल आया नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि दिन मंगलवार। आहा, क्या खुशी का दिन। दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे भैया नौमी तिथि है, दिन मंगलवार है। दोपहर के 12 बजे सरकार ने अवतार लिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, So
बालका। हाँ मैया कह रही सरकार थोड़ी सी छोटी सी रूप ले ले। सरकार कह रही कि मैया अब मैं और छोटा, थोड़ी सी और छोटे हो गए। मैया कह रही सरकार थोड़ी सी और छोटे हो जाए। सरकार थोड़ी सी और छोटे बन गए। मैया कह रही सरकार बालक रोते भी हैं। सरकार ने तो अब जो रोना शुरू किया, अब रोना शुरू किया तो चुप होने का नाम नहीं ले रहे। इतने में दासी जाके कह रही राजा, अरे राजा साहब, अरे चक्रवर्ती महाराज, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कह दो जय श्री राम, जय श्री राम। इसी बीच में दूसरी दासी आके कह रही सरकार दूसरी रानी मैया के कई ने भी पुत्र का जन्म दिया है। इतने देर में तीसरी रानी आके कह रही सरकार छोटी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आज दशरथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं है। हो जनक अवधपुर की शोभा का कोई वर्णन नहीं है। आज अवधपुर में बधाई बज रहे, सब मंगल दिन, मंगल शुभ सब सभी बधाई गाते आते हैं। अरे मैया बधाई हो। सभी सखियां बधाई गाती हुई अरे प्रगटे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे
रे आगे बदलिया